सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि अपने भक्त पे कैसे खुश हुए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी कथा डाले तो हम लोग तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आप लोग आसानी से रोज नए नए महादेव का चर्चा सुन सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक भोला भक्त था। भोला भक्त के घर में कोई नहीं था, वो अकेला रहता था और महादेव का भक्त था। अब भोला भक्त जब मंदिर में जाता है पूजा करने तो महादेव के सामने, शिवलिंग के सामने बैठ के कहता है कि प्रभु, आपने ये दुनिया बनाए हैं, ये संसार बनाए हैं, कितना अच्छा संसार है, कितना सुंदर है। आपको एक बार घूमना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपने जो संसार बनाए हैं, जो दुनिया बनाए हैं, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। तब महादेव कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे सामने हमारे इतने सारे भक्त आते हैं, किसी को कोई परेशानी होता है, किसी को कोई दुख होता है, किसी को कोई कष्ट होता है, सबका दुख दूर करना मेरा काम है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तभी भोला भक्त कहता है कि नहीं प्रभु, आपको जाना चाहिए घूमने। तब भोला भक्त कहता है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है उनकी जान, भगत के बस में है भगवान। बार बार भोला के कहने पर महादेव वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं जा रहा हूँ दुनिया घूमने, देखने की कैसा है, लेकिन अगर कोई भी इंसान आए तो तुम कुछ मत बोलना। और भोला भक्त को शिवलिंग के अंदर स्थापित कर देते हैं। भोला भक्त शिवलिंग के अंदर चला जाता है और महादेव दुनिया घूमने चले जाते हैं। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, थोड़ी देर बाद एक वहाँ पे सेठ जी आते हैं, बैग से भरा ढेर सारा पैसा लाते हैं और आके महादेव को प्रणाम करके शिवलिंग को और कहते हैं कि प्रभु, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे दया बनाए रखिएगा प्रभु, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, ऐसा हमेशा काम चलता रहे, कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे सेठ नमन करके महादेव को प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं और सेठ अपना बैग भूल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है गुरु भाई बहन, वहाँ पे फिर एक गरीब आदमी आता है। गरीब आदमी कहता है कि प्रभु, हम 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं, काम नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं, मेरे बीवी बच्चे, हम सब भूखे हैं प्रभु। अब ये सारी बातें भोला भक्त जो था शिवलिंग के अंदर स्थापित था, ये सब बात सुन रहा था कि भोला भक्त सारी बातें उस गरीब आदमी के सुन रहा था। तब गरीब आदमी तो क्या देखता है कि वहाँ पे एक बैग में भरा पैसा रखा हुआ है। अब गरीब आदमी समझ गया कि जरूर महादेव की ही दया है और कृपा है जो मेरे लिए बैग छोड़ दिए हैं। अब वहाँ से वो बैग लेके पैसा से भरा गरीब आदमी चला जाता है। जब चला जाता है फिर कुछ देर बाद एक समुद्री चालक आता है, आदमी जो समुद्र में नाव चलाता है, 4-4, 5-5 हजार आदमियों को इस पार से उस पार पहुंचाता है। तो आता है तो महादेव के मंदिर में शिवलिंग को छू के प्रणाम करता है और कहता है कि प्रभु, हम 7 दिन के लिए
बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप हमें ऐसे ही दया कृपा बनाए रखिएगा ताकि हम सकुशल वहाँ से लौट आए। उसी समय वो सेठ जो कि पैसा से भरा बैग वहाँ पे छोड़ के चला गया, वो पुलिस लेके चला आता है और पुलिस वाला पकड़ लेता है समुद्री चालक आदमी को। जब पकड़ लेता है और लेकर जाने लगता है तो शिवलिंग से आवाज आता है। सेठ कहता है कि नहीं, यही मेरा बैग चुराया है। तब शिवलिंग से आवाज आता है अंदर से। भोला भक्त कहता है कि नहीं, इसने चोरी नहीं किया है। उस बैग को एक गरीब आदमी लेकर गया है जो कि 4 दिन से भूखा था, उसके 20 बच्चे भूखे थे, उसका काम नहीं चल पा रहा था, इस वजह से गरीब आदमी लेकर गया है। तब गुरु भाई बहन पुलिस वाला छोड़ देता है और सेठ वहां से चला जाता है और पुलिस वाला चला जाता है। समुद्री चालक अपने काम पे चला जाता है। वहां से भगवान का शिवलिंग का हाथ जोड़ के प्रणाम करके नमन करके चला जाता है कि हे प्रभु, आपने मेरी जान बचा दी, नहीं तो आज मैं जेल चला गया होता। जब वहां से चला जाता है, इतने में महादेव घूम घूम के चारों तरफ से पूरा दुनिया संसार घूम के आ जाते हैं। आते हैं तो क्या कहता है भोला भक्त, प्रभु आज पता है क्या हुआ है? तब कहते हैं महादेव, क्या हुआ है? तो एक सेठ आया था पैसे से भरा बैग लेकर, वो यहाँ भूल गया और वहां से यहाँ से चला गया। आपको नमन कर रहा था कि प्रभु मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, आप ऐसे दया कृपा बनाए रखिए कि मेरा काम हमेशा ऐसा ही चलता रहे। फिर कुछ देर बाद एक गरीब आदमी आया। वो पूरी कहानी भोला भक्त महादेव को सुनाता है। कहता है आपको पता है प्रभु, आज समुद्री चालक एक आदमी था, उसका जान हम बचा दिए, नहीं तो आज वो जेल चला जाता। आज चोरी के इल्जाम में सेठ उसको जेल भेज देता। तब महादेव कहते हैं कि मैं बोला था ना कि तुम कुछ मत बोलना, तुम कुछ मत कहना, फिर तुम क्यों बोले? तब महादेव कहते हैं कि अगर गरीब आदमी बैग का पैसा लेकर चला गया सेठ का, तो जैसे समुद्र में पानी भरा रहता है, उसमें से एक लोटा जल निकालने से कम नहीं होता है, उस तरह से एक बैग पैसा अगर सेठ के पास नहीं जाता तो उसको कमी नहीं होता, उसके पास बहुत सारा धन था। तुमने ऐसा क्यों किया? इस समय समुद्री चालक के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, उसके ऊपर मौत मंडरा रहा है, इस समय उसको जेल में ही रखना बहुत उचित था, तुमने ऐसा क्यों कहा? तब भोला भक्त को समझ में आता है कि देव के देव महादेव जो हैं, जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं और महादेव सबका दुख दूर करते हैं। इसलिए कह रहे थे महादेव अपने भक्त से, भोला भक्त से कह रहे थे कि हम तुमको बोले कि मैं दुनिया नहीं जाऊंगा घूमने, क्योंकि मेरे पास सारे भक्त आते हैं, सब अपने दुख परेशानी बताते हैं, सबका दुख दूर करना मेरा काम है। तो तब जाके भोला भक्त को समझ में आता है कि हाँ, महादेव जो है वो 3 लोक के मालिक है। और भोला भक्त को अपनी गलती का एहसास होता है। तब जो दयालु महादेव हैं अपने भक्त को माफ कर देते हैं और उसके भक्ति से बहुत खुश होते हैं। और इस तरह से रोज नित्य प्रतिदिन भोला महादेव के मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, अपनी मन की सारी बातें महादेव से बताता और महादेव सुनते और अपने भक्त में खुश हो जाते। तो गुरु भाई बहन, मैं भी महादेव से यही कहती हूँ कि हे महादेव, जिस तरह से आपने अपने भक्त भोला पे खुश हुए, उसको सही रास्ता दिखाए, उसको समझाए, इस तरह से हम सब पे दया कीजिए भोलेनाथ। हम लोग को भी कभी भी कोई भी गलती हो जाए, हम लोग को सही रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, दया कीजिए। ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।